हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल के अंतर्गत कल हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो और कुछ अन्य महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रासो काव्य परंपरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका विशेष रूप से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। और इस पुस्तक को हम लोग पूरा पढ़ेंगे ताकि अच्छे से तैयारी हो। ऐसा मत सोचिएगा कि आधे पे ही छोड़ दिया जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी आप लोग चैनल से ज़रूर जोड़िए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चलिए शुरू करते हैं। रासो काव्य परंपरा। गीत नृत्य परक रासो, छंद वैविध्य रासो व रचनाकार। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम गीत नृत्य परक रासो ग्रंथ के बारे में। दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा तो याद नहीं होगा, इसलिए पहले गीत नृत्य परक रासो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसका है? जिन दत्त सूरी का है। तो लोग क्या कहते हैं कि भैया उपदेश जिंदा, ज़्यादा उपदेश न दा, ऐसे बोलते हैं ना। लोग क्या कहते हैं, मना करते हैं कि उपदेश नहीं दीजिए, तो उसको सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में जिन बोलते हैं ना, नहीं को। तो उपदेश जिंदा अर्थात उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी की है। अगला है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर किसका है? ब्रजसेन का है। अगली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। समय इसका कितना है? विक्रम संवत 1231। शालिभद्र सूरी की ये रचना मानी जाती है। दोनों में ध्यान रखेंगे क्योंकि यह भी है भरतेश्वर बाहुबली और इसमें भी है भरतेश्वर बाहुबली, तो इसलिए मिलती जुलती रचनाओं में इसको जरूर याद रखेंगे। भरतेश्वर बाहुबली घोर ब्रजसेन की है और भरतेश्वर बाहुबली रास की बात करें तो शालिभद्र सूरी की है। नाम देखिए वही है, बस लास्ट में इसमें घोर हो गया है, इसमें रास हो गया है। बहुत महीन सा फर्क है, इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के लोग कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं ना। भारत के लोग कैसे होते हैं? शक्तिशाली होते हैं, उनमें बाहुबल होता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है। और इसकी रचना की बात की जाए कब हुई, तो विक्रम संवत 1231 में हुई है। आगे है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास किसका है? सुमति गण का है। 1213 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। नेमिनाथ रास सुमति गण की है। लोग क्या कहते हैं कि भैया नाथ वहीं आएंगे जहाँ पर सुमति होगी। नाथ अर्थात देवता से कनेक्ट करेंगे। देवता कहाँ आएंगे? नाथ का रास कहाँ होगा? जहाँ सुमति होगी वहाँ पर होगा। तो नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी सुमति गढ़ की रचना है। महावीर रास। महावीर रास अभय तिलक की है। महावीर रास किसकी है? अभय तिलक की है। तो महावीर का तिलक कौन करेगा? जो भय रहित होगा अर्थात अभय होगा। तो महावीर रास अभय तिलक का है। अगली रचना है गय सुकुमार रास। गय सुकुमार रास किसकी है? देलहड़ की है। गय सुकुमार रास देलहड़ की है। आबू रास किसकी रचना है? आबू रास पल्हड़ की है। आबू रास पल्हड़ की है और गय सुकुमार रास देलहड़ की है। तो देलहड़ और पाल्हड़ में याद रखेंगे, मिलता जुलता नाम है तो ध्यान देंगे।
अगली रचना है रेवंत गिरिराज। रेवंत गिरिराज किसकी है? विजय सेन सूर्य की है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? विजय प्राप्त करने के लिए जो सूरवीर लोग रहते थे वो क्या करते थे? विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? पर्वत पर जाते थे। कौन से पर्वत? रेवंत गिरी पे जाते थे। तो रेवंत गिरिराज विजय सेन सूर्य की है। अगली रचना है जम्बू स्वामी राज। जम्बू स्वामी राज किसकी है? धर्म सूर्य की है। तो जम्बू को क्या कर लेंगे? जामवंत कर लेंगे। रामायण में सभी ने देखा है ना, रामायण को सबने देखा है। तो उसमें एक थे ना जामवंत जी, तो वो क्या करते थे? धर्म का उपदेश देते थे। उन्होंने ही ना हनुमान जी को याद कराया था उनके बल का। उन्होंने ही कहा था ना कि कुछ याद करो अपने बल को, बजरंग महाबलिहारी। सुंदरकांड में ये पंक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छा सुंदरकांड लगता है पढ़ने में। तो वहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। जामवंत जी जो थे वो क्या करते थे? धर्म की बातें बताते थे। तो जम्बू स्वामीराज धर्म सूरी की है। फिर है चंदन भाला रास तथा जीव दया रास। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? आसगु की हैं। तो जो लोग क्या करते हैं? जीव भी क्या करते हैं? दया की आस करते हैं। जीव भी क्या करते हैं? दया की आस करते हैं। और जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ चंदन की आस करते हैं। मंदिर में जाने वाले लोग क्या करते हैं? यहाँ बाला से क्या हो जाएगा? लड़की का पर्यायवाची है ना। तो बालाएं जो होती हैं वो चंदन की आस लगाए मंदिर में जाती हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है ना कि जाते हैं लोग तो बिना टीका कराए नहीं आते। अधिकतर लोग हैं चंदन लगवाते हैं ना। तो चंदन की आस में जाती हैं वहाँ पर। कौन? बाला। और जीव क्या करते हैं? जीव भी दया की आस करते हैं। तो दोनों ही रचनाएं आसव की हो गई। अगली रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की है। तो इसको कैसे याद करेंगे? शाली क्या होती हैं? शाली बुद्धिमान होती हैं। बुद्धिरास को बुद्धिमान कर लेंगे। तो शालियाँ कैसी होती हैं? बुद्धिमान होती हैं। बस ऐसे याद करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं। और यह भी एक हिंदू धर्म में रिश्ता होता है। जैसे अन्य रिश्ते हैं वैसे ये भी बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। माना जाए तो सभी रिश्ते अगर अच्छे से निभाए जाएं तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो शाली कैसी होती हैं? बुद्धिमान होती हैं। तो बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की है। इसको ट्रिक के माध्यम से इसलिए याद करवा रहे हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे। अगली रचना है पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास किसकी है? शालिभद्र सूरी की यह भी रचना है। पंच पांडव चरितरास किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। अगली रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की रचना है। तो पति कितने होते हैं? पति एक होते हैं, 20 पति नहीं होते हैं। इस प्रकार से याद करेंगे कि पति तो बस एक ही होते हैं, 20 पति नहीं होते। तो बीसल देव रासो नरपति नाल की है। अगली रचना है शांतिनाथ देवरास व सप्त क्षेत्र त्रिरास। क्षेत्र त्रिरास लक्ष्मी तिलक की रचनाएं हैं। तो शांति कहाँ होगी? जहाँ लक्ष्मी निवास करेंगी। लक्ष्मी कहाँ निवास करेंगी? जहाँ शांति होगी। और सप्त, सप्त से क्या करेंगे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि 7 दिन लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? जहाँ शांति रहती है। या ऐसे कर लेंगे कि 7 दिन जहाँ शांति रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। अगली रचना है बार व्रत रास। बार व्रत रास किसका है? विनय चंद सूरी का है। बार व्रत रास विनय चंद सूरी की रचना मानी जाती है। फिर है रासा भैया बहादुर सिंह। रासा भैया बहादुर सिंह किसका है? शिवनाथ की रचना है।
तो शिव जी कैसे थे? शिव जी बहादुर थे। अगला है जिनेश्वर सुर विवाह। जिनेश्वर सूर्य विवाह किसका है? सोम मूर्ति का है। जिनेश्वर सूर्य विवाह सोम मूर्ति का है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सोम का तात्पर्य होता है मदिरा से। सबको पता है सोम रस होता है मदिरा, मदिरा अर्थात शराब। तो जो लोग सोम का पान करते हैं, लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि भैया विवाह जिन करा। वहाँ पे सलाह देते हैं ना कि भैया शराबी व्यक्ति से क्या कीजिए? विवाह नहीं कीजिए। तो विवाह जिन करा अर्थात विवाह नहीं करो, किसके साथ? सोम मूर्ति के साथ, अर्थात जो सोम का पान करता है। जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, इनमें से अगर कोई पीता है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सेहत के लिए वाकई में अच्छा नहीं होता। फिर है रासा भगवंत सिंह। रासा भगवंत सिंह का क्या है? सदानंद है। रासा भगवंत सिंह का, रासा भगवंत सिंह किसकी रचना है? सदानंद की है। तो जहाँ भगवंत रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ क्या रहता है? सदा ही आनंद रहता है। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो ये थे कुछ गीत नृत्य परक रासो ग्रंथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छंद वैविध्य रासो व रचनाकार। अब देखेंगे हम लोगों ने क्या देखा, आज क्या पढ़ रहे थे? रासो काव्य परंपरा के बारे में। और रासो काव्य परंपरा को दो भागों में बांटा गया, एक तो गीत नृत्य परक रासो काव्य और दूसरा छंद वैविध्य रासो व रचनाकार के बारे में। तो गीत नृत्य परक रासो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे छंद वैविध्य रासों के बारे में। मुंजरास। मुंजरास किसका है? अज्ञात का है। पता नहीं है ये किसका है, इसीलिए अज्ञात है। संदेश राशक। संदेश राशक किसका है? अब्दुल रहमान का है। तो पहले जब लोग संदेश देते थे तो चिट्ठी देते थे ना, लिखते थे, तार रहता था, वो आने में बहुत टाइम लगता था ना, महीनों लग जाते थे जो लोग दूर रहते थे। और अब क्या है? अब फ़ोन हो गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है। आप इधर से एक मैसेज कर दो, फटाक से पहुंचता है, सेकंड देरी नहीं लगती। तो अब क्या है? संदेश देना अब दूर नहीं है। संदेश देना अब क्या है? अब दूर नहीं है। तो संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। हम्मीर रासो। हम्मीर रासो शारंगधर की रचना है। और शारंगधर का ही नाम जज्जल किसने माना है? राहु सांकृत्यायन ने माना है। अगली रचना है परमाल रासो, जगनिक की है। तो अगर किसी पराये का माल चोरी करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? जागना पड़ेगा, क्योंकि चोरियां मोस्टली रातों में होती हैं ना, दिन में तो सभी अपने घरों में जगे रहते हैं। फिर है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किसका है? नल सिंह का है। अगली रचना है संगत सिंह रासो। संगत सिंह रासो किसका है? गिरधर चारण का है। गिरधर चारण का है। तो गिरधर की संगत कैसी होती है? अच्छी होती है। गिरधर की संगत कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती है। भाई अगर कोई ईश्वर के चरण में जा रहा है तो उसको अच्छा ही माना जाएगा ना। जो लोग आस्तिक होंगे वो जरूर जाएंगे, नास्तिक की कोई बात ही नहीं है। आगे है मांकड़ रासो। मांकड़ रासो या खटमल रासो भी नाम मिलता है, किसका है? कीर्ति सुंदर का है। मांकड़ रासो या खटमल रासो किसका है? कीर्ति सुंदर का है। फिर है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो किसका है? राव डूंगरसी का है। शत्रुसाल रासो राव डूंगरसी का है। अगली रचना है कायम रासो। कायम रासो किसका है? न्यामत खां जान का है। न्यामत को न्याय कर लेंगे। तो लोग कहते हैं ना भैया कि न्याय राज्य कायम रहे। लोग क्या करते हैं? न्याय को कायम रखना चाहते हैं ना। तो कायम रासो किसका है? न्यामत खां जान का है।
फिर है रतन रासो। रतन रासो किसका है? कुंभकर्ण का है। तो कुंभकर्ण क्या थे? लंका में जो थे रावण के भाई कुंभकर्ण क्या थे? वो सेना के रतन थे ना। तो कुंभकर्ण रतन रासो। जो भी ये वीडियो देखेंगे प्लीज़ इसको तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को भी याद हो जाए। क्योंकि परीक्षा में हमारे लिए एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा एक प्रश्न गलत होना मतलब हम बहुत लोगों से पीछे जा सकते हैं। अगला ग्रंथ है राणा रासो। राणा रासो किसका है? दयाल कवि का है या दयाल दास का है। फिर है राम रासो। राम रासो किसका है? माधव दास चारण का है। तो राम के ही अवतार कौन थे? माधव थे ना। राम के ही अवतार जो है क्या थे? कृष्ण थे। राम के अवतार कौन थे? माधव थे। तो इस प्रकार याद कर लेंगे, राम रासो माधव दास चारण का है। फिर है कलयुग रासो। कलयुग रासो किसका है? अली रसिक गोविंद का है। कलयुग रासो किसका है? अली रसिक गोविंद का है। तो कलयुग में क्या हो रहा है? आजकल जो है लोग इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि लोग गोविंद का आवाहन कर रहे हैं कि हे प्रभु अब तो अवतार ले लो, पापियों से छुटकारा दो, धरती को क्या करो? पाप मुक्त कर दो। आगे है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो किसकी है? जल्ह की है। फिर है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो जोधराज की है। खुमाण रासो दलपति विजय का है। तो जो किसी दल का पति होता है वो अगर विजय प्राप्त कर लेगा तो उसको क्या आ जाएगा? गुमान आ जाएगा। तो खुमाण को गुमान कर लेंगे, इस प्रकार याद हो जाएगा। खुमाण रासो दलपति विजय का है। फिर है पारिछत रायसो। पारिछत रायसो किसका है? श्रीधर का है। फिर है करहिया कौ रायसो। करहिया कौ रायसो किसका है? ये गुलाब का है। तो ये थे कुछ रासो काव्य जिनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो और ट्रिक समझ में भी आएगी। आगे देखेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह अपभ्रंश प्रभावित रचना है। तो ध्यान रखेंगे कि मुनि जिन विजय ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? भरतेश्वर बाहुबली को माना है। अभी देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है आदिकालीन डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं। बेलिकृष्ण रुक्मिणी, पृथ्वीराज या पृथ्वीराज की खंड काव्य कृति, इसे पांचवा वेद भी कहा गया है। पांचवा वेद किसे कहा गया है? बेलिकृष्ण रुक्मिणी। बेलिकृष्ण रुक्मिणी किसकी रचना है? पृथ्वीराज या पृथ्वीराज की रचना है। और कैसा काव्य है? खंड काव्य है। और इसे ही पांचवा वेद भी कहा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर है वंश भास्कर सूर्यमल्ल मिश्रण की रचना है। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल्ल मिश्र की रचना है। सूर्यमल्ल मिश्रण की, मिश्र नहीं मिश्रण की रचना है। फिर है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना जो शारदा लिपि में है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की है। और पृथ्वीराज विजय की लिपि क्या है? तो शारदा लिपि है। आगे है आदिकालीन श्रृंगारिक तथा मनोरंजक साहित्य। संदेश रासो, संदेश रासक या फिर स्नेह रासक, यह रचना किसकी है? कवि अब्दुल रहमान की है। तो अब संदेश देना क्या है? दूर नहीं है। इसे श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी थे।
इस खंड काव्य में रासक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसे आभाड़क भी कहते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है संदेश रासक के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति जी के बारे में। इनके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, मुझे लग रहा है कि एक दिन में समाप्त भी नहीं होगा ये टॉपिक विद्यापति जी वाला। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए कल। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, ट्रिक अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।